बहुत उदास है दिल तेरे चुप हो जाने से। हो सके तो बात कर, लाख खफा है मगर इंतहा तो देख। तो गाइस मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि मुझे ताबिश हाशमी का जो शो है उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अक्सर पोइट्री वाले पार्ट्स होते हैं, तो वो किस तरह से एडिट होते हैं। तो वो अब फाइनली आपके लिए मैं ले आया हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने एक जो है पैंट्रस्ट ऐप तो आपने देखी होगी, तो ये प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने ताबिश हाशमी का जो है वो अपनी डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि वो जो ब्लैक बॉर्डर है जिसके ऊपर ये पोइट्री वाली की जाती है एडिटिंग, तो ये आप ऊपर लिखेंगे ब्लैक बॉर्डर पीएनजी। तो ये सबसे पहले तो आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेनी है। तो इसको डाउनलोड कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ताबिश हाशमी शो। जैसे मैं ये ताबिश हाशमी शो लिखता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे पास आ जाएंगी ओपन होके। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेरे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ से कोई भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आपने देख लेना है। तो ये चीज़ें तो आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली चले जाना है अपनी विंक ऐप में। तो विंक ऐप भी आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। तो आपने इसको डाउनलोड कर देना है। तो अपना ताबिश हाशमी का जो शो है वो पार्ट्स आपने जो है जो भी आपने लेना है उसको अपने सेपरेट करके ले आना है अपने पास, और उसके बाद इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ट्राई नाउ पे क्लिक करना है और अपनी वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ये मैंने डाउनलोड किया था ताबिश हाशमी का जो एक शो है, तो यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करके ले आता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे ही मैंने ऐड किया है तो ये खुद ब खुद इन्हेंस होना शुरू हो गया है। तो आपने कम से कम अपने इस पार्ट्स को 2 या 3 मरतबा इन्हेंस ज़रूर करना है। आप अपनी जो विंक ऐप में है एक वीडियो को 3 बार इन्हेंस कर सकते हैं। तो तीनों बार ही आपने इसको इन्हेंस कर देना है या 2 बार आपने ज़रूर करना है। तो जैसे ये इन्हेंस होती है तो मैं आप लोगों को इसका फाइनली रिज़ल्ट बताता हूँ, और फिर आप लोगों को लेके चलता हूँ अपनी लाइट मोशन ऐप में। तो पहली बार तो ये इन्हेंस हो गया है, और आप देख सकते हैं पहले का हमारा रिज़ल्ट, और अब ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। एक दफ़ा आप लोगों को आगे की तरफ करके बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेव करने के बाद आपने फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये सबसे पहले नंबर पर आपकी वीडियो इन्हेंस होकर आ चुकी है, आपने फिर से इस पर क्लिक करना है। तो एक दफ़ा आपने फिर से इसको इन्हेंस कर देना है। जितना ज़्यादा आप इसको इन्हेंस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। तो इन्हेंस आपने ज़रूर करना है। तो गाइस ये देख सकते हैं ये यहाँ पर दूसरी बार भी इन्हेंस हो चुकी है, और अब तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ हो चुकी है और देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जब आप इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे वो और भी खूबसूरत लगेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर सेव कर देता हूँ और चला जाता हूँ अपनी लाइट मोशन ऐप में। तो अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा लो है तो आप तीसरी बार भी कर सकते हैं। तो लाइट मोशन को आपने ओपन कर देना है। तो यहाँ पर एक XML फाइल है, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस फाइल को आपने डाउनलोड कर देना है, और प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ, ये वाली फाइल है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास आ चुकी है। तो XML फाइल को लाइट मोशन में किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसका एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, 2 से 3 मिनट की वीडियो है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले इन सभी को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से रखना है, और इन सभी को आपने एक दफ़ा आपने ये आप लोगों का क्लियर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, तो ताकि ये कंप्लीट यहाँ पर ऐड हो जाएँ इस लाइन से, वाइट लाइन के साथ साथ। और नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर आ जाना है। अब आपने जो वीडियो इन्हेंस की है वो वाली वीडियो आपने यहाँ पर लेके आनी है। तो जैसे यहाँ पर एक वीडियो है, तो ये वाली वीडियो जो मैंने लास्ट में इन्हेंस की थी ये वाली वीडियो है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने जो तीसरे नंबर पर इन्हेंस की थी ये वो वाली वीडियो दूसरे नंबर पर। अब आप देख सकते हैं अभी तक इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने इस वीडियो को इन सभी लेयर्स के नीचे सबसे नीचे लेके आना है। तो उसको किस तरह से लेके आना है, तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे, आप लोगों को इन एक एक लेयर के साथ 3 लाइन्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके इसके नीचे लेके आना है। तो इस तरह देखेंगे तो आपकी वीडियो के ऊपर ये देख सकते हैं लेयर के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। आपने क्या करना है, इनको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से रखना है और वीडियो के एंड पे आ जाना है, और ये वाला लेयर आप लोगों को मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके कंप्लीट लगा देने हैं। तो अब आप लोगों ने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एक और इफेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, इफेक्ट बाय बिलाल खुर्शीद। तो यहाँ पर ये तो मेरा नाम है, आपने हमेशा यहाँ पर अपना नाम लगाना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है
ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इफेक्ट बाय बिलाल खुर्शीद, यहाँ से इसको कट करके अपना आईडी का नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है। ओके कर देने के बाद ऊपर ये आप लोगों को सेटिंग के थर्ड लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले पे क्लिक करके अपने इसको यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी में। तो जैसे ये एक्सपोर्ट हो जाती है तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सीधा InShot ऐप में। तो गाइस चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो गैलरी में जाएगी। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर सीधा अपनी InShot ऐप में, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। फ्री वाला वर्जन चाहिए तो गूगल से डाउनलोड करना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना है और वो जो वीडियो आपने सेलेक्ट की है अब ये भी सेव की है और उसको अपने ऐड करके यहाँ पर ले आना है। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर इफेक्ट के साथ आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको जहाँ तक आप लोगों का जो ये अशार बोल रहा है वहाँ तक आपने इसको सुन लेना है। सुन लेने के बाद आपने इसको अपने पार्ट्स यहाँ तक जो है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये PIP वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आना है, तो वो वाली आपने PNG ले आनी है जो आपने सबसे पहले Pinterest ऐप से डाउनलोड की थी। तो इसको यहाँ पर लाने के बाद आपने क्या करना है, आगे आना है, तो आप लोगों को मिलेगा एक ब्लेंड का ऑप्शन और उस वाले पे क्लिक करना है। तो इसका चूँकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लैक के लिए हमेशा लाइटन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से आपने टिक कर देना है, तो इसका ब्लैक वाला बैकग्राउंड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से इसको इससे नीचे इस तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसको अपनी फुल यहाँ जहाँ तक आपकी वीडियो है वहाँ तक आपने इसको लगा देना है। तो यहाँ पर लगा देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर और अपने यहाँ से टिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने लेयर्स को सुन लेना है, लेयर्स को सुन लेना है और यहाँ से आपने क्या करना है, इस तरह इसको स्प्लिट कर देना है। जहाँ तक आपका एक लेयर्स मुकम्मल होगा वहाँ तक आपने इसको आगे आकर स्प्लिट करना है। फिर आपने दूसरा शायर सुनना है, तो जहाँ तक वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने उसको भी स्प्लिट कर देना है। फिर आपने तीसरे को सुनना है, तीसरे को सुनने के बाद जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने इसको रोक के वहाँ तक इसको भी स्प्लिट कर देना है। और फिर चौथे वाला जो इशार होगा वो भी आपने यहाँ पर इसको भी स्प्लिट कर देना है। तो आपने कुछ इस तरह से इसको लगाते रहना है। तो लगा देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आगे आना है, तो आप लोगों को मिलेगा टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आप लोगों का सबसे पहले वाला है, तो चूँकि मैंने यहाँ पर सेव करके रखे हुए हैं तो मैं वहाँ से ले आता हूँ। तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कलर नोट। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं। सबसे पहले वाला जो मेरा लिरिक्स है वो है बहुत उदास है दिल तेरे चुप हो जाने से। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से और इसी तरह मैं दोबारा से अपनी InShot ऐप में आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर देने के बाद इस तरह इसको छोटा करूँगा। छोटा कर देने के बाद इसके बीच में यहाँ पर इसको फिट करूँगा। फिट करने के बाद मैंने क्या करना है, AA वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से मैं अब यहाँ पर अपना जो फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो ये फ़ॉन्ट InShot में कैसे ऐड करने हैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जमील नूरी रेगुलर ये वाला मैं ज़रा चलते उसको लगा देता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पर मैं इसको इस तरह लगा दूँगा और यहाँ से टिक कर दूँगा। और फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ पर मैं एक इमोजी भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बहुत दिल उदास है। उदास के लिए हमेशा जो है इस तरह का इमोजी जो भी मिलता जुलता हो वो आपने लगा देना है कुछ इस तरह से और उसके बाद आपने यहाँ से टिक कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे आकर ये आप लोगों को एक एनिमेशन का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर एनिमेशन लगाना है। तो इस लाइनों में आपने लगाना है, इस तरह आपने क्या करना है, ये सेकंड में आखिर में ये दूसरी वाला लेयर है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं ये लग चुका है। टाइमिंग आपने इसकी फुल कर देनी है और यहाँ से ओके कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं इसको आपने उठाकर फुल कर देना है। आपने जहाँ तक आपकी वीडियो होगी वहाँ तक आपने इसको लेके आना है। अब आपने इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। जहाँ तक आपने वीडियो को स्प्लिट किया था वहाँ तक आपने आप लोगों का जो लेयर ख़त्म हो रहा है लिरिक्स वहाँ तक आपने इसको भी स्प्लिट कर देना है। और आपने जो आगे वाला है आगे वाले को आपने इस तरह एडिट वाले पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से कट कर देना है। तो कट कर देने के बाद आपने क्या करना है, अपना अगला जो वो इशार बोल रहा है वो आपने उसको भी कॉपी करके ले आना है। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद मैं चला जाता हूँ फिर से अपने उसी तरफ और यहाँ से इसको भी लगा दूँगा। तो यहाँ पर भी आप इमोजी लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाऊंगा तो यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। अब आपको बार बार एनिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही एनिमेशन है जो सब पे लगता जाएगा। फिर आपने तीसरे पे आना है, तो यहाँ पर तीसरे को भी आपने यहाँ पर स्प्लिट करना है और फिर से एडिट वाले पे आना है और इसको भी आपने यहाँ से कट कर देना है। तो उसके बाद आपने फिर से चले जाना है अपने तीसरे इशार की तरफ। तो ये तीसरा इशार है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से इस तरह आगे क्या आकर मैं पेस्ट कर दूँगा अपनी इस PNG के अंदर। तो ये देख सकते हैं ये भी यहाँ पर हो चुका है। छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करेंगे और यहाँ से मैं इसको भी टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको इमोजी आप लोग साथ साथ लगाते रहे, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ।
तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगाते रहें और यहाँ से टिक कर देना है। तो उसके बाद जो अगला इशारा है वो भी आपने यहाँ पर इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कर देने के बाद आपने सेम वही वाला प्रोसेस करना है। तो यहाँ से आप चले जाना है फिर से, और जो आपका आखिरी इशारा होगा वो भी आपने इस तरह लगा देना है कॉपी करके। तो ये सभी आपने इसी तरह लगाने हैं। तो इसी तरह एडिट वाले पे आकर आपने इसको कट कर देना है, और कट कर देने के बाद आपने इसको सेम लगा देना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो एक दफ़ा आप लोगों को प्ले करके बताऊँगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बार बार प्ले होते रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इमोजी भी लगानी है। इमोजी लगाने के लिए आपने फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है, टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 3, 4 या 5 इमोजी जो भी लगती हैं आपने वो लगा देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इमोजी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाली इमोजी है, दूसरे नंबर ये वाली, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। 5 इमोजी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करूँगा इधर। और यहाँ पर मैं इस तरफ भी जो है इक्वल का एक ये वाला निशान लगा देता हूँ और दूसरी तरफ भी ये वाला निशान लगा देता हूँ। और डबल ए वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट लगाना है वो है एप्पल इमोजी। तो ये वाला मैं लगा देता हूँ। तो आईफोन वाली इमोजी यहाँ पर लग चुकी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपने डाउनलोड करके इसको आपने फुल जहाँ तक आपकी वीडियो होगी वहाँ तक आपने लगा देना है। और एडिट वाले पे आकर आपने इसको एनिमेशन जो लगाना है तो वो आपने यहाँ पर ये लूप वाला आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके ये बल्ब है यहाँ पर ये इस वाले पे लगा देना है। तो ये वाला अपने पास लग जाएगा और यहाँ से टिक कर देना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लग के आ चुका है। थोड़ा सा प्ले करके बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पर लग चुका है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली टिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी आईडी का जो भी नेम है वो भी आप लोग टेक्स्ट के ऊपर आकर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं बिलाल राइट्स यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। इसको मैं उठाकर इसके नीचे लाऊंगा और इसका जो कलर है, कलर में इसका जो है वाइट करूँगा क्योंकि देखने में यहाँ पर मुझे वादे नज़र आए। कलर वाले ऑप्शन पे आऊँगा और इस तरह वाइट कर सकता हूँ। वाइट नहीं तो आप लोग कोई और भी लगा सकते हैं जो भी देखने में वादे नज़र आए। तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लगाएंगे। येलो वाला जो है अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँगा। तो इसके मैं एडिट पे आकर फ़ॉन्ट पे आऊँगा। तो फ़ॉन्ट में इसको जो इसका नेम वाला है जो अच्छे से यहाँ पर नज़र आए वो वाला लगा दूँगा और यहाँ से टिक कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा नेम भी यहाँ पर लग चुका है। तो उसके बाद मैंने क्या करना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आकर इसको भी इस तरह लॉन्ग प्रेस करके आगे की तरफ लगा देना है। तो अब मेरी वीडियो मुकम्मल बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आकर यही वाली सेटिंग रखने के बाद आप 2K रेजोल्यूशन या 4K में जहाँ भी एक्सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की बात है। तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगी है। तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो की समझ आई है या नहीं आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।